हेलो सभी वृश्चिक राशि वालों का मेरे चैनल वीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आपका फरवरी के आखिर के 15 दिन कैसे होंगे। फेब 16 टू 28 22 आपके लिए कैसे होने वाले हैं। कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। वी हैव द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली एनर्जी महसूस कर रही हूँ मैं आपकी, बहुत ही ज़्यादा। वाव, अगेन थर्ड किंग, ब्यूटिफुल। आउटकम इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ना, ये बताता है कि आप, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि जब भी कोई रणवीर होते हैं, कोई सोल्जर्स होते हैं जो युद्ध करके वापस आते हैं, उनके शरीर पर आपको कोई ना कोई घाव मिलते हैं। तो ये जो घाव होते हैं ना, ये एकदम प्राउडली ये लोग कैरी करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे। तो ये हर इंसान के जीवन में होता है। अब हम सब तो जाकर किसी युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं करते, हम सोल्जर्स नहीं है। मतलब हो सकते हैं आप में से कोई, पर हर एक इंसान सोल्जर नहीं होता। पर हर एक इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी लेवल पर कोई ना कोई लड़ाई उसकी चलती होती है। एंड ये लड़ाइयाँ कई बार ऐसे होता है कि हम जीत नहीं पाते, हमारे अनुरूप, हमारे हिसाब से चीज़ें हो नहीं पाती, हमारे हिसाब से कंक्लूजन्स नहीं निकल पाते। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप पर प्रभाव डालता है, ये आपके व्यक्तिमत्व पर, ये आपकी जो भी आने वाला जीवन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आपने अगर किसी भी सोल्जर्स की स्टोरी सुनी होंगी तो वो बताते हैं, वो प्राउडली बताते हैं कि ये हुआ, हमने ये किया, तब जाकर हम आज यहाँ पर है। तो ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वही है कि आपने आपके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ को पार किया है, आपने अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखी है और उसमें से आप विजयी होकर बाहर निकले हैं। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये हर इंसान को बहुत ज़्यादा सहनशील और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड वो आपके कार्ड्स में से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। चैरियट जो है, ये जो रथ है, अगर आप जानते होंगे तो जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो ही खाली रथ में बैठ सकते थे। जो नॉर्मल जो लोग हैं, मतलब जो कॉमन पब्लिक होती थी, वो रथ में बैठ नहीं सकती थी। तो ये जो सारे कार्ड्स हैं, ये बताते हैं कि आप कितने कौशल्यवान हैं, आप कितने एनर्जी से, कितनी अच्छी एनर्जी से घिरे हुए हैं, कितने शक्तिशाली है। अब आपको ये जो शक्तियाँ हैं आपकी, ये रियलाइज़ करना होगा। कई सिचुएशंस में कई लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि आप ये जो पुरानी हर्ट है वही मतलब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको वो घाव भरने देना होगा, नहीं तो वो फिर नासूर बन जाता है, पता है ना आपको। तो आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्राइट फ्यूचर है, ये आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप से जो भी ऐसी परिस्थिति है, जो भी
विकट अनुभव आपने लिए हैं, आपको जीवन ने आपके दिए हैं, उनसे दूर होने का समय आ गया है। एंड अपने जो भी पावर है, अपना जो भी पोटेंशियल है, आपके जीवन में आपके लिए आते वक्त हर एक इंसान एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है। आपको वो फुलफ़िल करने का समय आ गया है। आपकी जो डेस्टिनी है ये बहुत बड़ी है। आपको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, ये होते हैं, इनको बोला जाता है दैट ही हैज़ दी माइडस टच। मतलब अगर आप एक औरत है जो ये रीडिंग देख रही है, तो भी ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इन्हें ये अगर धूल भी छू ले वो भी सोना बन जाती है। मतलब इनमें वो पोटेंशियल है, इनमें वो काबिलियत है, इनमें वो क्षमता है कि ये जो भी गोल, जो भी उद्देश्य अपने जीवन के लिए सेट कर ले, वो इन्हें पाने से, वो इन्हें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप में वो इतना पैशन भरा हुआ है, आप में उतनी एनर्जी है, आप में इतना उत्साह है, या आपको वो लाने को कहा जा रहा है। अगर आप अभी भी यही सिचुएशन में अटके हुए हैं, पुराने जो बीते हुए सिचुएशन में, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वो उत्साह अपने जीवन में लाना होगा। आपको आपके आने वाले जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए खुद में होप, मतलब उम्मीद से देखना होगा कि अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में होने वाली है, क्योंकि वो होने वाली है ही। ठीक है, यहाँ पर एम्परर से पता चलता है कि आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका शेड्यूल है, उसमें आपके खाने पीने की आदतों में आपको बदलाव लाने होंगे। आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इसके वजह से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बिखरी हुई लग रही है मुझे। क्योंकि जब भी कोई बुरा हादसा होता है हमारे साथ, जब भी हम कोई फेलियर या कोई लॉस एक्सपीरियंस करते हैं हमारे जीवन में, कोई भी असफलता का अनुभव हमें होता है, किसी चीज़ को हमें खोना पड़ता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इंसान को अंदर से तोड़ देने वाली होती है। तो तब उस वैसे सिचुएशंस में इंसान की जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, वो बिखर जाती है, स्कैटर्ड एनर्जी जिसे बोलते हैं। तो वो समेटना होगा अब आपको, एंड आपको आपके आने वाले उज्जवल भवितव्य की तरफ देखना होगा। ठीक है, भविष्य की तरफ देखना होगा। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चल रहा है कि आप में इतना, मतलब इतनी आप में क्षमता है कि, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं ये, कि लाखों लोगों ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसमें से आप विजयी होकर, या आपको वो जॉब मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप में ये पोटेंशियल जो है वो लोगों को दिख रहा है। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स है, आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, आपका बोलने चलने का तरीका, आपको मैनर्स जो है आपके, ये सब, ये जो कार्ड्स आए हैं, ये सारे रॉयल्टी मतलब एकदम, जो बोलते हैं ना, चोज़न वंस, जो फेवरेट होते हैं, वैसे है। एंड आप यहाँ पर अपने स्पिरिट गाइड्स के फेवरेट हैं, अब यूनिवर्स के फेवरेट हैं। आपके हाथों से बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी हैं इस पूरी धरा के लिए, इस पूरी धरती के लिए। ठीक है, और आपको ये रियलाइज़ करना होगा। एंड जो भी पुरानी चीज़ें हैं, एंड अब अगर आपको ये डर सता रहा है कि मैं कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी, तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको बस अपना कर्म करना है। यहाँ पर अपने जीवन में बैलेंस लाना है। जो भी चीज़ें इम्बैलेंस है, आपका अगर शेड्यूल ऑफ है, आपकी सोने का
टाइम देखना होगा आपको, आपका शेड्यूल कैसा है वो देखना होगा, एंड आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर ये जो ब्राइट एनर्जी है, ये जो संधि आपको उपलब्ध है, ये आपके हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि आने वाले समय में कोई संधि उपलब्ध नहीं होगी आपके लिए, पर यहाँ पर ये जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है ना, ये बोलते हैं ना बहुत कम दिखने वाली है, वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ थिंग है। मतलब बहुत कम बार जीवन में अनुभव करने मिलती है, ऐसा ये योग है, राजयोग बोल सकते हैं। तो आपको इस एनर्जी का, आपको इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाना है और आपको अपने जीवन को अनुकूल मार्ग पर, योग्य मार्ग पर सेट करना है, ठीक है। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी आपको सर्व नहीं करती आपके जीवन में, ऐसी कोई भी आदतें हैं, लोग हैं, जगह है, तो आप वहाँ से निकलने के लिए या उस जगह से खुद को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जीवन में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आपको आजू बाजू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या आपके घर वालों से बनती नहीं, तो आपको अपने दिमाग में ना ऐसी चीज़ें, ऐसा एक मैकेनिज़्म डेवलप करना होगा कि जो फिर आलतू फालतू की चीज़ें हैं आपके आजू बाजू में, उनकी तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। तो ये सब आपको करना होगा, एंड यू आर केपेबल ऑफ दैट। आप बहुत ईजीली ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ ये चांस जो भी है, ये जो भी सुवर्ण अवसर आपके सामने हैं, प्लीज़ उसे गवाइएगा मत। प्लीज़ अच्छे से इसका उपयोग कीजिएगा, क्योंकि हम सबको, इस धरती माँ को, आपके जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।